देखिए, जो वर्ल्ड क्लास डायरेक्टर्स जिनको क्लियरली पता है कि वो किस तरह की कहानी अपनी ऑडियंस तक पहुंचाने चाहते हैं, मिलते हैं ऐसे एक्टर्स से, जुड़ते हैं ऐसी टीम के साथ जो उनके विजन को पर्दे पर ट्रांसलेट कर देती है, ट्रांसफॉर्म कर देती है, फिर बनती है एक धुरंधर फिल्म। और धुरंधर की मैं बात कर रही हूँ, आप समझ ही गए होंगे। और उसके एक अहम किरदार, एक अहम हिस्सा फिल्म के आज हमारे खास मेहमान हैं द हैंडसम, डैशिंग एंड टैलेंटेड एक्टर दानिश पंडोर। इनसे ढेर सारी बातें हम करेंगे, फ्यूचर प्लान्स के बारे में भी जानेंगे, बट सबसे पहले अ वार्म वेलकम टू यू दानिश ऑन आवर प्लेटफॉर्म। Thank you so much, Nidhi, and I'm extremely grateful that you have taken out your precious time and come down over here to have a chat with me. It's lovely. It's lovely. द प्लेजर इज ऑल आवर्स, क्योंकि जब अच्छी फिल्म हम लोग देखते हैं और अच्छा सिनेमा देखते हैं, सो समटाइम्स वी Hmm. ऑल्सो एज ऑडियंस थिंक एंड से टू आवरसेल्व्स के सिनेमा अभी जिंदा है। बिल्कुल. बट टेल मी, फर्स्टली कंग्रेचुलेशंस जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल Thank रहा you. है। हाउ डू यू फील? Thank you so much. I'm very, very overwhelmed. I am feeling extremely happy at this point of time because people are showering so much of love to us. And it feels that years of hard work and perseverance that you have gone through, it is finally paying off. And especially with this journey, I mean, 1.5 years of shooting, and before that, Aditya sir have been working on this one since 5 years with the research and everything, and finally, which has been paid off and presented to the world, and people are witnessing it, loving it, and giving us so much of love and attention. It feels that we have got the fruits of the hard work. आई एम श्योर ये ऐसा लगता होगा ना कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे बच्चे कई साल मेहनत करते हैं और फिर फाइनली वो उसे क्रैक कर देते हैं। बिल्कुल वैसे ही लग रहा है कि मतलब फाइनली चीजें मुकम्मल हो जाती है. ठीक है, बट स्टिल there's long way to go. But the thing is, in these 3 days, people have just showed that that content is the king, and they would accept it if it is made it in a passionate way and just for the love of cinema, and it's absolutely surreal. बिल्कुल बिल्कुल, बट बहुत सारी बातें फिल्म के बारे में लिखी जा रही हैं, क्या अच्छा लग रहा है लोगों को, जी. कौन अच्छा लग रहा है लोगों को। और एक नाम बिल्कुल. जो बिल्कुल लोग मिस नहीं कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा दानिश, वो हाँ. आपका है। टेल मी, आपको किस तरह के कॉम्प्लीमेंट्स और कितने कितने मिल चुके हैं? अब मैं मेरी वाकई में बताऊं, तो एक्चुअली मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा रहता नहीं हूँ. और अच्छा। मैं आई ट्राई टू शाई. आई एम वेरी सोशली इंट्रोवर्ट पर्सन. तो मुझे ऐसा होता है कि बट लोग इतना प्यार भेज रहे हैं कॉन्स्टेंटली, इतने सारे डीएम्स पोर हो रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मैसेजेस आ रहे हैं, लविंग योर वर्क एंड दिस एंड दैट, द केमिस्ट्री आपकी और हमजा के बीच में, हमजा और उजैर की केमिस्ट्री, और खास करके मेरी और रहमान बलोच की केमिस्ट्री, अक्षय सर की केमिस्ट्री. इट इज इतने भर भर के रोज, मतलब कंटिन्यूअसली मैसेजेस आते जा रहे हैं एंड पीपल आर शोइंग सो मच लव. तो इतनी खुशी मिलती है ना, इतनी खुशी मिलती है कि मतलब आपने जो दिया है, एक वैलिडेशन मिलता है कि आपने जो मेहनत की है सीन्स के प्रति, बहुत सारी चीजें की है, कमिटमेंट दिया है, वो इज फाइनली पेइंग ऑफ, विच इज गुड. डेफिनेटली, क्योंकि फिल्म मेकिंग इजी प्रोसेस नहीं है, और अगर एक फिल्म इतना लंबे समय लेती है कॉन्सेप्चुलाइज होने में, फिर स्क्रिप्टिंग में, फिर फिल्मिंग में, और उसके बाद फाइनली जैसे आपने कहा कि उसका एब्सोल्युटली, उसका एब्सोल्युटली. फ्रूट सब देखते हैं, तो आई एम श्योर ये वैलिडेशन काफी अपने आप में मायने रखती होगी। बट हाउ डिड यू बिकम अ पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट? ये कैसे हुआ? ये इसके बारे में तो मैं आपको, हाँ, ये बहुत ही अच्छा किस्सा है. सो मैंने इस मूवी के लिए टेस्ट किया था. आई विविडली रिमेम्बर 2024 में, अप्रैल अप्रैल आई थिंक 15 या 16 को मैंने इस मूवी के लिए टेस्ट किया था. मुकेश छाबड़ा के यहाँ पे, मुकेश भाई के यहाँ पे, उनकी तरफ से, उनकी टीम की तरफ से मुझे कॉल आया था. उस वक्त मैंने पूछा भी था कि किस चीज के लिए है, क्या है. एज एन एक्टर यू आर वेरी हम्म। क्यूरियस ना, टू नो कि क्या है. तो उन लोगों ने बोला था इस वक्त हम कुछ नहीं बता सकते आपको, ठीक है, और सिर्फ ये बता सकते हैं कि बहुत बड़ी मूवी है, ठीक है, और स्टार कास्ट भी बहुत बेहतरीन है, और हम कैरेक्टर के बारे में भी आपको ज्यादा नहीं बता सकते क्योंकि इट इज सपोज टू बी नॉट डिस्क्लोज्ड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो मैंने बोला चलो ठीक है.
तो मैंने उसी तरह से आई वेंट एंड ऑडिशन फॉर दिस पार्ट। लेकिन कैरेक्टर भी उस वक्त उन लोगों ने कुछ अलग चेंज करके बताया था, वाकई में जो नाम है वो नहीं बताया था। अच्छा। तो उसके 1-2 महीने गुजर गए और कुछ खबर नहीं आई। और फिर मैंने सोचा कि शायद वो चीजें होती है ना कि मतलब आप जब ऑडिशन देते हो तो तुरंत नहीं पता चलता, कि बहुत सारी करेक्ट। चीजें बैक एंड फोर्थ चलती रहती है उनके तरफ से भी। तो 2 महीने गुजर गए, कुछ कॉल नहीं आया। फिर उनकी टीम से मुझे एक पंकज है कास्टिंग एसोसिएट, उनका फोन आया कि मुकेश सर वांट्स योर पिक्चर्स, जस्ट सेंड इट एसएप। एंड आई हैव टू गिव, निधि, मैं सबसे ज्यादा पहले मुकेश भाई का नाम बताना चाहूंगा, क्योंकि आई हैव टू गिव क्रेडिट बिकॉज ही इज द वन हु पुश्ड माय ऑडिशन, ही हु गॉट माय टेप टू आदित्य धर सर। ओके। एंड दैट इज समथिंग विच इज रियली रियली, आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हिम। क्योंकि बात ऐसी होती है ना कि आप ऑडिशन करते हो, और एंड यू नीड समवन टू हैव अ knack in understanding characters and the person and the audition, and he has got the knack of that. तो उन्होंने मेरा ऑडिशन दिखाया, एंड देन आदित्य सर को मेरा ऑडिशन अच्छा लगा, ठीक है, एंड देन आई गॉट ऑन बोर्ड। सो द फर्स्ट, आई मीन, आई वुड लाइक टू गिव क्रेडिट टू मुकेश भाई for doing this amazing thing for me, and then Aditya sir for understanding my audition and getting me on board। मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात थी वो। एंड आदित्य सर का काम हमने वैसे भी पहले देख चुका है, ही इज एन अमेजिंग अमेजिंग डायरेक्टर। उरी में भी बहुत ही हैज गेन्ड लॉट ऑफ एक्colades फॉर द मूवी। और फिर वैसे ही सिलसिला आगे बढ़ा। फिर सबसे पहली बार मैं जब उनसे मिलने गया तो ऑफिस में उन्होंने बुलाया था मुझे। तो उस वक्त भी मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि कैसे कैरेक्टर है। तो उन्होंने ब्रीफली मुझे उस वक्त बताया कि ऐसा ऐसा है, कि ये रियल लाइफ कैरेक्टर है, और दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेग्रल एंड द प्राइमरी पार्ट ऑफ द फिल्म। एंड I'm very glad that you've gotten on board। I was like almost in tears at that point of time। मैंने बोला सर, मैं ऑडिशन ऑडिशन बहुत करते हैं सर, और मैं कभी भी ऑडिशन देना बंद नहीं करता हूँ, बट थैंक यू सो मच, आई एम एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली थैंकफुल टू यू दैट आपने सोचा। बोलते हैं कि बस तेरा ऑडिशन बहुत अच्छा लगा, और मुकेश ने बराबर पूरी तरह से प्लेस किया, एंड ही रियली लाइक, एंड वी बोथ सैट, एंड देन वी डिसाइड कि नहीं, वी हैव टू गो विद हिम फॉर उजैर। राइट। और यू नो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, जब रूबरू आपसे कोई इतना बड़ा डायरेक्टर आपके सामने बैठा होता है और वो आपको बोलता है और आपकी तारीफ होती है, तो एक इतना बड़ा वैलिडेशन होता है कि मतलब यार, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, डेफिनेटली। और यहाँ कहीं ना कहीं से कुछ तो अच्छा हो रहा है। तो बिल्कुल। वो बहुत खुशी है, एंड आई वाज ऑलमोस्ट इन लाइक टीयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। मैं बोला कि सर, थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी, इट रियली मीन्स अ लॉट। बट तो ही जैसे सेड इनिशियली आपने कहा अभी। ना कि जब आप ऑडिशन देने गए तो आपको प्रोजेक्ट क्या है, डायरेक्टर कौन है, टीम कौन है, ये नहीं पता था। फिर धीरे धीरे जब नहीं पर्दे नहीं, खुलने लगे आपको पता चला अच्छा ये आदित्य धर की फिल्म एग्जैक्ट है। फिर उसके बाद आपको ये पता चला एग्जैक्ट होगा कि फिल्म में साथ साथ स्क्रीन स्पेस किन के शेयर करनी है। दानिश, वो थोड़ा सा मुझे एग्जैक्टली। उसके बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि नींद आई थी फिर उस रात? अरे उस रात मैं अभी मैं बिल्कुल वो भी जानता हूँ कि किस वक्त मुझे क्रिएटिवली लॉक किया गया था। उस वक्त मुझे मुकेश भाई का कॉल आया था कि दैट यू हैव बीन क्रिएटिवली लॉक्ड फॉर दिस थिंग। और मैंने बोला क्या? तो उस वक्त मुझे ना ऐसे अंदाजा नहीं हो रहा था कि क्या है, क्योंकि उस वक्त हाँ। मुझे अंदाजा नहीं था ना कि ये क्या प्रोजेक्ट है, कैसा है। तो दूसरे दिन मैं मतलब इतनी क्यूरियोसिटी में मैंने फोन किया उनकी टीम में किसी को कि मतलब क्या है ये। बोलते हैं दानिश भाई आप एक कास्टिंग एसोसिएट है पंकज। बोला कि दानिश भाई बहुत, अब और उन्होंने बोला कि अभी डिस्क्लोज नहीं करना, लेकिन मैं आपको बोलूंगा कि कास्ट में कौन कौन है। तो ही सेड अक्षय सर इज देयर, अर्जुन रामपाल सर इज देयर, माधवन सर इज देयर, संजू बाबा इज देयर, एंड देन द मेन प्रोटैगनिस्ट रणवीर सिंह इज देयर। मैंने बोला हाय। हाय। बोला ये क्या? मैं बोला कि मेरा पार्ट, बोलता है कि वो चिंता मत करो, आपका पार्ट बहुत बहुत, बिकॉज ऑनेस्टली स्पीकिंग द मोमेंट यू गेट टू नो सच बिग नेम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपको भी एक अचानक से लगता है ना कि आप ऐसे खो तो नहीं जाओगे कहीं पे। हाँ हाँ। भले ये, बट माशाल्लाह आई एम सो सो ग्रेटफुल
तो आदित्य सर के जिस तरह से उन्होंने मेरा पार्ट लिखा है और जिस तरह से उन्होंने मुझे दर्शाया है, आई मीन हैट्स ऑफ टू हिम, ही हैज done a beautiful job, and what a amazing screen time, amazing scenes he has written for me. I'm राइट। extremely grateful, and that's the reason इतने लोगों के है ना, what you call it, मैसेजेस भी मुझे इतने आ रहे हैं कि मतलब इतने सारे धुरंधरों के बीच में आपने इतने सारे सीनियर एक्टर्स एंड विद द सुपरस्टार यू हैव स्टेड, you have put your own thing and you stood there बिल्कुल। and never even once made us feel that you're missing out. You have made your presence felt entirely, and kudos to you for standing in front of all these senior actors. It's a very big thing, and till you know, and the biggest compliment for me, what a lot of people are saying, that even after the movie ends we are still thinking about Uzair Baloch. दैट्स अ And बिग मेरे थिंग। लिए सबसे बड़ी जीत हो जाती है that people are still thinking about my character as well. Of यस। course, I mean, see, I mean, it's a very big thing for me. इट और इज। एक एक पर्सनली वो ऐसा लगता है कि चलो खैर, लोगों ने सराहाया है आपके काम को, वो बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। बिल्कुल। और लेकिन इसमें आपने क्रेडिट दिया लोगों को, ये आपका भी बड़प्पन है, बट आपकी अपनी मेहनत भी दानिश, नोबडी कैन इग्नोर इट एंड नोबडी इज ऑल्सो, इसीलिए आपका नाम जो आ रहा है, मैंने भी कहा था जैसे कि आर्टिकल्स में, व्हेन दे आर जी प्रेजिंग रणवीर, दे आर प्रेजिंग द अदर एक्टर्स, आपका नाम है कि दानिश ने बहुत अच्छा काम किया है। बट उजैर की प्रिपरेशन आपने रोल की कर रहे थे तब, तो जी। क्या आपने अपने दिमाग में रखा, बिकॉज एक तो इट इज बेस्ड ऑन अ रियल पर्सन, तो आपकी अपनी हम्म। लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितनी रही, क्या रही? जब मुझे स्क्रिप्ट मिली थी, तो जब मैंने रीडिंग करना शुरू किया था, तो एवरी एवरी डे आई वाज डूइंग वन सीन एट टाइम, होमवर्क कॉन्स्टेंटली। उसमें क्या चीज कर सकते हैं कि ये ग्राफ इसके, ऐसा होता है ना कि जब एक्टर को स्क्रिप्ट मिलती है तो उस वक्त वो क्या करता है कि अपना ग्राफ साइमल्टेनियसली सेट करना शुरू कर देता है, एक एक करके। तो जैसे सीन्स बने थे, मैंने वही ग्राफ सेट करते जा रहा था, और फिर वर्कशॉप होती थी आदित्य सर के साथ। रणवीर भाई होते थे, राकेश सर होते थे, गौरव भाई होते थे, गौरव गेरा भाई वाज प्लेइंग आलम, एंड देन सारा यूज्ड टू बी देयर। तो हमारी वर्कशॉप्स होती थी, और उसमें सर ने सिंपल सा कहा था कि आई वांट टू मेक इट लाइक एब्सोल्युटली मैटर ऑफ फैक्ट। I don't want anything which is like too overboard or anything. I just want you guys to keep it very matter of fact, because he knew, उनकी क्लैरिटी पूरी थी कि हाउ ही वांट टू प्रेजेंट हिज कैरेक्टर्स। तो वो एक चीज होती है, हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि डायरेक्टर को क्या चाहिए हमसे, बिकॉज ही इज क्रिस्टल क्लियर विद हिज फ्रेम करेक्ट। व्हाट एग्जैक्टली ही वांट्स। तो वो एक चीज मुकम्मल हो जाती है, उसके बाद एक दूसरा स्टेप मेरे लिए था कि पाकिस्तान का है ये। सो पाकिस्तान का जो एक एक लहजा होता है ना, एक डायलेक्ट होता है, वो बहुत मुख्तलिफ होता है हमारे यहाँ से। बिल्कुल। जो इंडिया में होता है कि वो लोगों की ज्यादा पंजाबी होती है और उर्दू इस्तेमाल की जाती है। तो पंजाबी और उर्दू का मिक्सचर होता है, तो उर्दू भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो तेजी से करते हैं। सिर्फ उर्दू अगर इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ की इंडियन एक्सेंट हो जाती है, तो फिर वो पता चल जाता है कि ठीक है ये ऐसे है। तो उस पर मैंने, मेरा ख्याल है 50 से 60% काम किया था, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। क्योंकि इंसान को एक बार पता चल जाए ना कि लहजा क्या है, तो ऑटोमेटिकली आपका दिमाग वहीं चला जाता है कि हाँ ये वहीं से आ रहा है। करेक्ट। तो उस पर मैंने काम किया था। फिर मैंने फिजिकलिटी पे भी काम की थी बहुत सी, कि थोड़े से नुआंसेस मैंने थोड़े से चेंज रखे थे, और मुझे इस तरह से करना था कि आई डिडंट वांट टू एक्चुअली थ्रो टू मच वेट अराउंड एज अ कैरेक्टर। मुझे सिर्फ इस पर काम करना था कि ये इसके रोजमर्रे की जिंदगी है, ये सालों से यही किया जा रहा है, और इसे कोई फर्क नहीं पड़ता या किसी को मार दे, इन लोगों के लिए बड़ी आम बात है कि मतलब असला ये धंधा किया जा रहा है। और वो बड़ी कैजुअली, आप जैसे मूवी में भी देखेंगे, उजैर बलोच जो है वो बड़ी कैजुअली से, बड़ी आसानी से, वो जब जब उसे उसे ले चलता है, उसे सारी चीजें बताता है फैक्ट्री में, उसमें भी बहुत आराम से कि कैजुअल है, बत्ताखोरी हो गई, ये हो गई, वो सब हो गया, हाँ ठीक है, ये सब हो गया, कि ये मतलब रोजमर्रे की जिंदगी है। हाँ, कॉमन है। तो मुझे, हाँ, तो आई जस्ट वांटेड टू प्ले समथिंग लाइक दैट, एंड कॉन्स्टेंटली वो होमवर्क करते करते, मतलब आई मीन आदित्य सर एक्चुअली गेव अस दैट टाइम फ्रेम के आराम से इस पे थोड़ा काम काम करके, देन व्हेन यू गेट ऑन द सेट, एंड देन यू लीव योरसेल्फ कंप्लीटली, कि अब ये जो तुम्हारे सामने हो रहा है, वो बस वो जो हो रहा है। और लोकेशन ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल ना। जब आप लोकेशन पे पहुंचते हो तो उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें इंक्लूड करने मिलती है।
एडिशन सब्ट्रैक्शन करने में मिलता है, एंड सो राइट। दैट्स एन अमेजिंग थिंग। करेक्ट, लेकिन आपने अपना काम किया, आपने अपनी तैयारी कर ली, बट हाउ क्विकली डिड यू गेट ओवर द फैक्ट कि मैं स्क्रीन स्पेस, तो ज्यादातर सीन आपके रणवीर के साथ है, फिर आप अक्षय के साथ हैं, हाँ तो ये वाला जी। फैक्ट कितनी क्विकली आपने ओवरकम कर लिया कि भाई मैं ये अभी ये मैं क्विकली क्विकली ओवरकम नहीं कर पाया था, क्योंकि आई मीन दीज आर वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स ऑफ आवर इंडस्ट्री, ठीक है। और हमारे लिए ऐसा होता है, हम जब करते रहते हैं कि इट्स लाइक अ मेक और ब्रेक सिचुएशन, ठीक है। वी ऑलवेज हैव टू पुट आवर बेस्ट फुट फॉरवर्ड। हाँ। मैं कभी एक सीन में ऐसा नहीं कर सकता, अरे हाँ देखा जाएगा, मैं ऐसे ही कर लूंगा, यू नो व्हाट आई मीन, मैं ऐसे ही कर लूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। द थिंग इज, मेरे लिए ऐसा था ना कि मतलब मेरे को एक्टर्स इतने स्ट्रांग है, इतने अमेजिंग है, उनकी एनर्जी इतनी वो है, एंड दे आर सो वेल प्रिपेयर्ड, तो मुझे भी पूरी तरह से वेल प्रिपेयर्ड होके अपने आप को उनके सामने भी प्रेजेंट करना है, सो दैट इवन दे फील के नहीं, साथ में है, परफेक्ट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, मुझे केमिस्ट्री बना के रखनी थी, हम्म। खास करके रणवीर भाई के साथ और अक्षय सर के साथ, क्योंकि वही थी ना जो केमिस्ट्री, अगर जब बिल्डअप होती है लोगों को वही देखने मिलती है, और करेक्ट। लोगों को उसी से खुशी मिलती है। बिल्कुल। अच्छा, और सो वो इनफैक्ट था पैल्पिटेशंस, आपका एक पोस्ट भी है। पैल्पिटेशंस बहुत थे मेरे। सॉरी सॉरी। नहीं हाँ नहीं, मैं वही बोली थी कि आपका एक पोस्ट भी था जिसमें रणवीर इज ऑल प्रेजेस। आप तो कर ही रहे हैं उनकी तारीफ, बिकॉज द वर्ल्ड हैज सीन हाँ। द काइंड ऑफ कैलिबर रणवीर हैज एंड द एनर्जी वो जो लेके आते हैं, या एंड आई एम श्योर सेट पे भी वैसे ही लाते होंगे। बट ही इज ऑल प्रेजेस एब्सोल्युटली। अबाउट यू एज वेल, तो वो या वैलिडेशन फ्रॉम योर को एक्टर। It's a very big deal. I mean, like getting a validation, and that too from an actor who has done such an amazing work, and he's such a versatile actor and comes with such a great energy and so meticulous about his craft. Okay, वो मैं आपको बता रहा हूँ ना निधि, अगर पता है, अगर एक सीन में भी है ना उनके, अगर जरा से भी उनको ऐसा लगा ना कि ये हो गया है, ऐसा थोड़ा सा, तो वो बोलेंगे लेट्स डू इट फ्रॉम द टॉप, पूरी अच्छा। तरह से फिर से करेंगे हम। हाँ, वो फील लाने के लिए ही डाइव्स इनटू परफेक्शन। ही विल कम ऑन द सेट, मीट्स यू वेरी नाइसली, गिव्स यू अ टाइट हग, ये करेंगे, वाह, हम कर देंगे। उसके बाद ही गेट्स इनटू हिज जोन, एंड देन ही टेक्स आउट ऑल द अदर थिंग्स, unnecessary things around, and just focuses on his scene. I mean, if you get such an amazing co-actor, and you know, I'm a kind of a person who loves doing constant rehearsal before the scene, हाँ। क्योंकि बहुत मजा आता है, 10 10 15 बार मैं करते रहूंगा टू गेट इन टू द फ्लो, ये तरह से। करेक्ट करेक्ट। ही इज एग्जैक्टली लाइक दैट। सो हम लोगों को है ना ऐसे, वो एक बैठ जाता था ना कि अच्छा ये बोल, हाँ 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 मैं बोल रहा हूँ, हाँ। इवन ही लाइक्स टू डू इट, ही लाइक्स टू डू इट, ही जस्ट वांट्स टू गेट इनटू द फ्लो एवरी टाइम। राइट। सो सो इज दैट देयर अ इज टेक अवे जो कमेंडेबल। आप इन एक्टर्स के साथ काम करके लेके जा रहे हैं, बिकॉज दे हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। अक्षय का बहुत लंबा एक एक्सपीरियंस है। रणवीर या हैज उन्होंने अपना एक नाम बना लिया है। सो कोई टेक अवे फ्रॉम पीपल जिनके साथ आपने स्क्रीन शेयर किया? Not one. There are a lot of takeaways. I'm telling you. There are multiple. I'm just telling you, I have observed them so much. I mean, like, firstly, I have observed Aditya sir for his calmness, for his persistence, for his perseverance, resilience. I mean, to manage such a magnum opus movie. Okay, and you know, on the set क्या होता है कि हर चीज ऐसे प्रेशर कुकर की तरह होती है, ठीक है। ऐसे हर चीज इतने केओस में होता है, एंड स्पेशली मैनेजिंग सच अ बिग फिल्म विद सच अ बिग क्रू एंड कास्ट, वो बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो जाता राइट। है। एंड कुडोज टू हिम, द वे ही केप्ट हिज काम, ही वाज एब्सोल्युटली प्लेसिड। और जिस तरह से उन्होंने बोला हाँ हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये कर लेंगे, इजी। एंड आई वाज लाइक बाप रे, दिस मैन इज वेरी 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 काम। तो एक कामनेस एंड पूरी तरह, बिकॉज ही नोज ना कि ये ऐसे ही है, एंड ही इज द कैप्टन ऑफ द शिप, ही करेक्ट। न्यू एवरीथिंग इन हिज माइंड, his vision was clear, that's the reason. So intent and vision I have learned from him, and clarity about everything around, and keeping your calm. With Ranveer bhai, I have learned one thing, that is dedication and getting into perfection, getting into details about every small minute things. I mean, like he used to sit also sometimes in front of me, and he's preparing his stressing, and ये पूरी तरह से वो कर रहे हैं कि ये इसको ऐसा होगा, इसमें ये अगर ये हुआ, because ना small small nuances, even when you are listening as an actor, he राइट। prepares that also कि मतलब ये टाइम पे ये भी चीज हो सकती है, ये भी चीज हो सकती है। तो he just tries to amalgamate, मतलब he takes into consideration all those things और as well. हाँ। Yeah.
So he dives into all the details, which is amazing. And his energy on the set, he's a vivacious energy. मतलब he gets that energy ना, positive energy के आज सब फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, गाइस ये कर लेंगे, मजेदार, पूरी तरह से शूट करेंगे, इस तरह से करेंगे कि बाद यो क्या, ऐसे ऐसे। तो मोटिवेशन फैक्टर हो जाता है ना पूरी करेक्ट तरह से। ही करेक्ट। इज मोटिवेटिंग यू, ही इज कॉन्स्टेंटली, अरे करेंगे, ये कर लेंगे, हाँ कम ऑन, लेट्स डू इट, लेट्स डू इट। So that is, and thirdly, from Akshay sir, I have to tell you, relax, uh, and breathing in the scene, and breaking the rhythm in the scene. This is one thing I've learned from him as well, because उनके साथ तो दूसरी बार आप काम I कर, observe people a lot. Huh? Sorry. उनके साथ तो दूसरी बार आप ने काम किया ना? मैं दूसरी दूसरी बार काम कर रहा हूँ। पहले पहली बार मैंने छावा में उनके साथ काम किया था, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर जब रिलीज हुई थी, और इसमें तो उनके साथ बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड करने का मौका मिला। सो आई एक्चुअली गॉट टू लर्न मोर अबाउट हिम। तो उनका ऐसा है कि मतलब ही मीट यू इन मॉर्निंग वेरी नाइसली, पूरी तरह से, जैम अच्छे से, देन ही सिट्स इन वन कॉर्नर एंड ही इज ऑन हिज ओन, ही डजंट स्पीक टू एनीवन देन, एंड द मोमेंट कैमरा रोल्स, देन ही इज इन अ डिफरेंट जोन। वो पूरी तरह से मतलब अलग हो जाते हैं। एंड यू नो आई हैव लर्न, दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट हिम, ही लाइक्स टू ब्रेक द रिदम इन द सीन ऑल्सो। ओके। और वो उनकी बहुत अच्छी खासियत है, और वो इतने प्यार से करते हैं ना, और इतने सरल तरीके से करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलता। वो करेक्ट कुछ ना कुछ ऐसे कर देते हैं ना, उनकी अदाएं ऐसी हो जाती है ना कि लोग, इसलिए तो अभी ऐसे हो रहा है कि रहमान डकैत। करेक्ट करेक्ट। ये तो धूम आप लोगों ने मचा दी है सारे कैरेक्टर्स ने, फिल्म ने। बट मूविंग अहेड, किस तरह के और कैरेक्टर्स आप रोल्स करना चाहेंगे? कि जैसे यहाँ पर आपका जो हम्म। उजैर कैरेक्टर है वो नोटिस हो रहा है, लोग याद रख रहे हैं फिल्म के बाद भी, जैसे आपने कहा। तो जी आगे और किस तरह जी। का काम आप करना चाहते हैं दानिश? मैं मेरी ख्वाहिश पता है क्या है निधि इस वक्त, और मैं पहले से भी यही कहता था, मैंने बकेट लिस्ट बना के रखी है आई एम श्योर। सारे सारे डायरेक्टर्स की जिनके साथ मुझे काम करना है और काम करने की ख्वाहिश है। ठीक है, उरी के बाद आदित्य सर वाज देयर इन माय बकेट लिस्ट एज वेल, बिकॉज ही इज अ फैंटास्टिक डायरेक्टर। और तो मेरा ऐसा था कि मतलब आई हैव नेवर लुक आउट फॉर कैरेक्टर्स, आई जस्ट वांट टू वर्क विद लाइक रियली गुड डायरेक्टर्स। जो डायरेक्टर्स एक्टर्स को बनाते हैं ना, वो आपकी ख्वाहिश भी जो होगी ना कि मुझे इस तरह का करना है, इस तरह का ऐसे करना है, वो फिर उसमें नहीं रहता है। आप उसमें ढल जाते हो, और फिर ऐसा हो जाता है ना कि लोग आपको उसी तरह से परसीव और पसंद करना शुरू कर देते हैं। जैसे पहले ऐसा होता था कि मतलब हीरो हीरो को नहीं, हीरो बहुत सही पॉजिटिव ये वो, लेकिन अब पूरा फेस चेंज हो गया है बिल्कुल। कि एक एक कैरेक्टर, एक अगर इंसान अगर नेगेटिव कैरेक्टर भी हुआ, तो उसमें भी लोग उसे इस तरह से परसीव करते हैं कि उसको उसके फैन हो जाते हैं, उसके लिए प्रेजेस शुरू हो जाती है। यू नो व्हाट आई मीन? कि मुझे ऐसा है कि मुझे आई जस्ट वांट टू प्ले लाइक अमेजिंग अमेजिंग कैरेक्टर्स, दैट एक छाप छोड़ के जाए बस। लोगों के दिमाग में ऐसा होना चाहिए कि नहीं यार, उसने किया है ना जो, दैट वाज समथिंग लाइक अ बेंचमार्क व्हिच इज बीइंग क्रिएटेड। चलो, आमीन टू दैट दानिश। आप जो काम करें, जो कैरेक्टर आप प्ले करें, रोल, ऐसे ही एक छाप जो है वो आप अपने काम से छोड़ते जाएं। सो विशिंग यू ऑल द लक, विशिंग यू ऑल द सक्सेस, एंड थैंक यू थैंक यू सो सो मच, मच फॉर टॉकिंग थैंक यू टू सो मी। मच निधि, थैंक यू सो मच निधि, थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।